हेलो एस्पिरेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को डिस्कस करने के लिए हम ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनेंस इज़ द लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। 1 सेकेंड, लॉ मेकिंग पावर, बट लॉ मेकिंग पावर तो हमारी पार्लियामेंट के पास होती है, और अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। तो ये प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर कहाँ से आई, तो इसको समझते हैं। एज वी नो, पार्लियामेंट के पास 3 सेशंस हर साल पार्लियामेंट करती है, नेमली बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशंस। और उन सेशंस में 2 सेशंस के बिटवीन एक गैप होता है जिसको हम रीसेस बोलते हैं। दैट मीन्स उस टाइम पे पार्लियामेंट कोई भी सेशन नहीं करती, और अगर उस दौरान कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि गवर्नमेंट को लगे कि सिचुएशन के हिसाब से अब हमें कोई कानून को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है, तब उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक लॉ क्रिएट कर सकता है, लॉ बना सकता है, और उसी लॉ मेकिंग पावर को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। सेकेंड पॉइंट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्डिनेंस, दैट इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। अब ये टाइम पीरियड कैसे आया? 2 सेशंस के बिटवीन, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बिटवीन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का हो सकता है, और जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी तब वह इस ऑर्डिनेंस के ऊपर डिसीज़न लेगी कि इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट के पास 6 वीक्स का टाइम पीरियड होता है। अगर इन बिटवीन 6 वीक्स के उन्होंने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया तो ये ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के बाद ऑर्डिनेंस है वो रिजेक्टेड माना जाएगा। तो इसीलिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है ऑर्डिनेंस का, वो लाइफ टाइम है जो एक ऑर्डिनेंस की, वो 6 मंथ और 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट उन्हीं मुद्दों पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिन मुद्दों पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता या कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। और इसमें इसी पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकता जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करेगा। So ordinance cannot be issued to amend the constitution. And the last point is, जो power of ordinance है is not discretionary power। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डिनेंस बनाने की या ऑर्डिनेंस को जारी करने की पावर है, ये अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 74 there is a council of minister headed by PM to aid and advise the president। और उन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करता है। तो उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड PM होता है, उसकी एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को जारी भी कर सकता है और उसको वापस भी ले सकता है। तो इन 4 पॉइंट्स में हमने समझा कि आखिरकार ऑर्डिनेंस होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ऐसी ही कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स थी जिसके ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो किया है कि बिल, एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है, आप उसको भी देख सकते हो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।